आस्था एवं कठोर उपासना का महापर्व छठ सूर्योदय उपरांत सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात हुआ संपन्न। भगवान भास्कर के उपासना, आस्था, भक्ति एवं कठोर तप का महापर्व छठ की अनुपम छठा रघुनाथपुर, गंगापुर, उचडीह, चेंद्रा, जरहाडी एवं अन्य क्षेत्रों के छठ घाटों में देखने को मिली, जहां व्रतधारी महिलाओं द्वारा आकर्षक परिधानों से सुसज्जित होकर परिवारजनों के साथ छठ घाटों में नजर आए। व्रतेन महिलाओं द्वारा धार्मिक रीति रिवाजों के बीच दीपक अगरबत्ती जलाते हुए अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। सूर्योदय उपरांत छठ घाटों पर जलाशय में टिमटिमाते हुए दीपक का प्रकाश आकर्षक मनोहारी सा प्रतीत हो रहा था। शाम 4 बजे से ही छठ घाटों में भक्तों का तांता लगना प्रारंभ हो गया था। व्रतीन महिलाओं द्वारा आकर्षक परिधानों से सुसज्जित होकर तथा पुरुष भारतीय परिधानों में नजर आए। वाद्य यंत्र, ढोल के साथ पुरुष बांस एवं सूप के पात्र में पूजन सामग्री लिए हुए चल रहे थे। इस दरमियान छठ घाटों पर छोटे बच्चे आतिशबाजी एवं पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। ग्राम बटवाही के समाज सेवी राम नरेश यादव द्वारा छठ घाट पर व्रतीन महिलाओं एवं भक्तजनों के सुविधाओं के लिए विशाल टेंट की व्यवस्था की गई थी। ग्राम उचडीह, गंगापुर के छठ घाट को आकर्षक लाइट से सुसज्जित किया गया था, जहां व्रतीन महिलाएं एवं भक्तगण आस्था की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। सारी रात भक्तगण छठी मैया के उपासना एवं भजन कीर्तन में रमाए हुए नजर आए। इस दरमियान ग्राम उचडीह, गंगापुर की छठ समिति द्वारा अलाव की भी व्यवस्था की गई थी। छठ घाटों पर छठ के गीतों से सारा वातावरण भक्तिमय सा प्रतीत हो रहा था। नहान खान के साथ प्रारंभ छठ का उत्सव खरना, अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने एवं चौथे दिन पुनः भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के उपरांत संपन्न हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। ब्रह्मा जी द्वारा जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष एवं बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से भी जाना गया, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया बच्चों की सुरक्षा, आरोग्य और सफलता का आशीर्वाद देती है। जब बच्चे का जन्म होता है तब छठवें दिन इन्हीं मैया की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया गया था, तब भगवान कृष्ण ने उत्तरा को षष्ठी व्रत रखने की सलाह दी थी। छठ महापर्व का प्रारंभ पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती को कर्ण नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे सूर्य पुत्र के नाम से भी जाना गया। भगवान सूर्य की वजह से कर्ण का कवच और कुंडल प्राप्त हुए और वह सूर्य देव के समान ही तेजस्वी, बलशाली और महान योद्धा बने। बताया जाता है कि जल में कमर तक खड़े रहकर सूर्य देव की पूजा की परंपरा कर्ण ने ही शुरुआत की थी। कर्ण हर रोज घंटों तक कमर पानी खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे और उनको जल अर्पित करते थे। इसलिए आज भी छठ के तीसरे और चौथे दिन कमर तक जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। शाम को के समय देवी प्रत्युषा के साथ रहते हैं सूर्य। मान्यता है कि सायंकाल के समय सूर्य अपने पत्नी देवी प्रत्युषा के साथ समय व्यतीत करते हैं। इसी कारण शाम के समय छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देते समय देवी प्रत्युषा की उपासना की जाती है। ऐसा करने से व्रत की मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाता है। यह भी माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन की कई समस्याओं से राहत मिलती है, साथ ही रोगों से भी मुक्ति मिलती है। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य। रघुनाथपुर, चेंद्रा, उचडीह, गंगापुर, जरहाडी के छठ घाट पर व्रतीन महिलाओं द्वारा सूर्योदय के उपरांत दूध एवं जल अर्पित किया गया। इस दरमियान भगवान भास्कर के सूर्योदय होने पर व्रतधारी महिलाएं एवं भक्तगण बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आए। आकाश में प्रातः से ही बादल छाया हुआ नजर आ रहा था, जिस कारण अन्य दिनों की अपेक्षा भक्तजनों को कुछ लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। भगवान सूर्य के सूर्योदय उपरांत व्रतधारी महिलाओं द्वारा सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत व्रतीन महिलाओं द्वारा चीनी एवं नींबू का शरबत पीकर एवं भोजन उपरांत छठ व्रत की समाप्ति की गई। विशेष सुरक्षा के किए गए थे इंतजामात। पुलिस चौकी रघुनाथपुर के चौकी प्रभारी राजेश्वर महंत द्वारा छठ पर्व के उत्सव पर विशेष सुरक्षा के इंतजामात किए गए थे। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी इस दरमियान छठ घाटों पर पेट्रोलिंग करती हुई नजर आई। छठ घाटों पर भक्तजनों के तांता लगने के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 43
के मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक की स्थिति निर्मित हो गई, जिसे पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया। छठ पर्व के तीसरे एवं चौथे दिन छठ घाटों पर पुलिस प्रशासन लंबे समय तक टिकी हुई नजर आई एवं उनके द्वारा शांति व्यवस्था कायम की गई। आस्था एवं कठोर उपासना का महापर्व छठ सूर्योदय उपरांत सूर्य को अर्घ्य